ना हो तो मेरा टैब टैब में भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमने अभी बहुत सारी बात की सर, हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई, हाँ हाँ। कैसे स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान है, क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हम्म, क्या क्या होता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइफ में सबको चाहिए शॉर्टकट। हाँ। बट मैंने हेडिंग सोच के रखा है, लाइफ हैज नो नो शॉर्टकट। शॉर्टकट सा। आप बोलोगे कि मैं कल करोड़पति हो जाऊं तो वो बहुत मुश्किल है, मेरे नहीं लिए भी होगा। है। हाँ। आप स्टेप बाय स्टेप ही हो पाओगे। सही है। तो आप अगर रोज कुछ सीखते हो, थोड़ा हम्म होमवर्क करते हो, थोड़ा एनालिसिस करते हो, हम्म, तो जैसे हमने इंजीनियरिंग की, आपने भी कुछ किया है, हाँ तो हाँ। आपने 3 साल दिए हैं, हम्म मैंने भी 3 साल दिए, 2 साल और दिए। हम्म, फिर जब स्टार्टिंग में लगा तो मेरी सैलरी कम थी, थोड़ा हम्म। एक्सपीरियंस लिया तो बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, करते करते आज मैं बहुत स्टेप अच्छी बाय पोजीशन स्टेप ही में हूँ। आगे बढ़ना होता है तो सर। अपन स्टेप बाय स्टेप ही आ गया है सर, ऐसा नहीं हुआ ना कि कल डिग्री की और आज 1 करोड़ का पैकेज मिल गया। हाँ नहीं है। हाँ। तो फिर क्या होता है ना, फिर लोग उसका दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, कि लोग ढूंढते हैं कि कहाँ से करोड़पति बन सकते हैं, तो लोग उनको ले जाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के पास में। स्टॉक वॉक रहने दो यार, बोले ये सबसे सही रास्ता है, तुमको फटाफट ऊपर ले जाएगा। वो ऊपर कहाँ तक जाता है वो किसी को नहीं पता। फिर लोगों को ये भी नहीं पता था कि निफ्टी फिफ्टी कैसे बनी है। हम्म स्टॉक का भी कैरेक्टर होता है, जैसे आपका अपना कैरेक्टर है, मेरा हम्म, अपना कैरेक्टर है, हो सकता है मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, आप शांत हो। हाँ ठीक हाँ है। कोई बहुत सेंसिटिव होता है, कोई शर्मीला होता है। तो हाँ। जब आप इन 50 स्टॉक को डेली देखते हो ना, तो आपको पता चलता है, अच्छा एचडीएफसी बैंक 10 से 15 रुपए चलता है, हम्म, आईसीआईसीआई बैंक 10 रुपए ही चलता है, एक्सिस हाँ बैंक हाँ। 10 रुपए चलता है। आप देख लेना, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो उतना ही चलता है। एक टाटा अंदाजा मोटर्स, लग जाता है सर। हाँ, स्टॉक हाँ का टाटा बिहेवियर मोटर्स पता दस चलता दस है। से 12 रुपए चलता है। ठीक है। हम्म, ओएनजीसी 3-4 रुपए चलेगा, आईओसी 5 रुपए चलेगा। मतलब मैंने इतना देख लिया है ना कि मुझे पता है। आप, मैं रात को भी कोई मुझे उठा के पूछेगा और बोलेगा कि रोज इनकी मूव कितनी है, तो बता। हाँ फिर मैंने इवेंट के दिन भी देखा हुआ है हाँ कि हाँ इवेंट के हाँ, दिन ये लोग क्या करते हैं, कैसे होता है। नॉन इवेंट के दिन ये लोग कितना देते हैं, हम्म रिजल्ट के दिन ये लोग कैसा देते हैं। तो लोग बोलते हैं कि तुम हम्म, मुझे बता दो, मैं कल ले लूंगा। अच्छा। अरे दादा, थोड़ा देखो तो सही उसकी तरफ, क्या है सिचुएशन क्या मार्केट है का। वो हाँ, सिचुएशन मार्केट की। क्या पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। आपको आंखें फोड़नी पड़ेंगी स्क्रीन के सामने, टाइम देना होगा। फिर लोगों को तो कुछ कुछ को ये नहीं पता होता कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, बिड हाँ, प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, मार्केट में बुल है बियर। मतलब उन्होंने खोला है डीमैट, वो शुरू हो गए। हम्म, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता। ये कॉमेडी मेरे साथ हुई है, मेरे एक नोन है, उन्होंने एक स्टॉक खरीदा। ठीक अच्छा है, ले तो लिया, बेचा नहीं जा रहा है, तो कॉल अच्छा आया मुझे, कहते हैं जय 100 नहीं 1,000 क्वांटिटी उठाई थी ये स्टॉक की। अरे यार, इसमें इसको सेल कैसे करते अच्छा अच्छा। हैं? ये मैंने अभी कहा तुम, अभी अभी मंडी वाला कहानी हो गया है सर की चक्री। घुस तो गए पर मैं निकलना नहीं जा मैं मैं हंस भी नहीं पा रहा हूँ और मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं, मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस गया ना कि मैं इसे क्या बोलूं यार। मतलब मैंने उसे सब बता दिया पर उससे हो ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा लॉगिन आईडी पासवर्ड दो, मैं पोजीशन काट देता हूँ। और पोजीशन हाँ, काटने के बाद मैंने उसे बहुत गालियां भी निकाली, अच्छा। लिटरली निकाली है, मतलब बहुत हाँ गंदी गंदी, कि हाँ तुम्हें जब सेल का ऑर्डर पंच करना नहीं आता, तुम्हें स्टॉप लॉस डालना नहीं आता, तुमने लिया कैसे। हाँ तुम्हें जुम्मा जुम्मा एक हफ्ता हुआ डीमेट अकाउंट खोल के, सीखो तो सही। हाँ हाँ, मेरे से सही। उसको बुरा लग गया। हाँ हाँ बुरा लगा तो लगा भाई तुझे, पर हाँ, ये नहीं गलत ठीक है है। तो गलत है, मेरे हिसाब से जो गलत है वो गलत है। गलत है ठीक है। वो गलत है। लोगों को लिमिट ऑर्डर नहीं पता, कवर ऑर्डर नहीं पता, हाँ वॉलेटिलिटी नहीं पता, इंडिया विक्स क्या होता है नहीं पता। हाँ। अच्छा फनी चीज, कल मेरा एक फ्रेंड मुझे कह रहा है कि जयेश इंडिया विक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ले ले क्या। अब आप बताओ, मैं उसे गाली दूं या उसकी तारीफ करूं। अब आप इंडिया बताओ वीक से मुझे। अच्छा मतलब परफॉर्म कर वो रहा मुझे कह रहा है इंडिया विक्स यार 10 रुपए पे था, 15 पे पहुंच गया एक दिन में। है। तो वो इंडिया अब वीक आप मुझे में ट्रेड बताओ करेगा। कि उसके पैर पकड़े कि क्या, मतलब ये कल का किस्सा है। मतलब मुझे अच्छा। अब, मतलब क्या बोलूं सर। अब मैंने हाँ बोला ले ले, हाँ। जितनी ले सकता है, घर वगैरह बेच के, पूरा। गाड़ी वाड़ी सब बेच के लगा दो आप पैसा। हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, स्टॉप लॉस नहीं पता, डे ऑर्डर नहीं पता, वॉल्यूम पढ़ना नहीं आता। लोगों को ये भी नहीं पता लिक्विड स्टॉक कौन से है, हाँ इलिक्विड स्टॉक कौन से है। ठीक है। हाँ हम अगर कोई कह देता है कि इसमें, जैसे आजकल क्या होता है, न्यूज लगा के बैठ जाते हैं लोग सुबह सुबह चैनल। ठीक है, कुछ दोस्त है मेरे, और हाँ। वो बोलता है इसके साथ में गोइंग लॉन्ग पे चले जाइए, गोइंग शॉर्ट पे चले जाइए। अच्छा। तो उनको यही समझ में नहीं आता है कहाँ जाने बोल रहा है। लाख मतलब और साठ आप इस स्टॉक के साथ में लॉन्ग पे चले जाइए, उसको तो बाय पता है, उसको लॉन्ग पता ही नहीं क्या होता, उसको शॉर्ट हाँ पता ही नहीं क्या होता। तो वहां पे बड़ा लोगों को कंफ्यूजन। लोगों को बास्केट ऑर्डर नहीं पता, ब्रैकेट हाँ ऑर्डर नहीं पता। मतलब ये सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं। मतलब हाँ आप
उतर रहे हो जंग में ना, तो आप, मैं ये कहता हूँ कि आप ये सब समझ के उतरो। इक्विप्ड और होना चाहिए नॉलेज से अच्छे से। बहुत कुछ आपको चीजें डीमेट अकाउंट के वीडियोस उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, कि हम्म। कैसे ऑर्डर लगाते, क्या करते, स्टॉप लॉस कैसे बहुत सारी चीजें मिल जाती है सर, आज की डेट में डेटा बहुत है। जेरोधा वेरासिटी तो भी बहुत अच्छा सोर्स है सर, उससे बहुत कुछ सीखा हाँ, मैंने। तो मैं ये कहता हूँ जब आपके पास में है सोर्स, तो आप दिन में 1 घंटा देके सीखो, समझो चीजों को, और फिर करो। फिर क्या करते हैं ना लोग, वो सीखना नहीं चाहते हैं, मतलब ना तो समझना चाहते हैं, हाँ उनका हाँ। ऐसा है कि मुझे बता दो, मैं बस ले लूंगा। ठीक है। हम्म। अब ये बहुत पुराने लोगों ने भी कहा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट होंगे। हाँ। ठीक है, जादू मत देखो। मैं हम्म। हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट में जादू मत देखो, सही और बात। जो जादू बता रहा है वो फ्रॉड है। ठीक हम्म। है, हम्म। वो उससे तो बच के ही रहो, सही बात। क्योंकि एक दिन में डबल हो जाएगा, ट्रिपल करवा दूंगा, ठीक है, वो आपका अकाउंट खाली करवा देगा। मुझे सौ की एक सीधी एक चीज, बात है। हाँ ये आश्चर्य होता है सर कि लोग बैंक फिक्स डिपॉजिट में 5 साल से 10 साल रुकेंगे, और अगर पीपीएफ अकाउंट है तो वो 15 साल लॉक इन पीरियड में भी रख लेंगे। बट स्टॉक मार्केट से वो चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर पैसा डबल हो जाए। वहां मैंने सर तक यही वर्ड लिखा रहता है, है। आप देखो, ये जादू वर्ड मैजिक, हाँ ये बहुत सारे जादूगर घूम रहे हैं मार्केट में। हाँ। मतलब ये मैंने पूरे 8-10 साल में देख लिए कितने घूम रहे हैं, वो किस किस टाइप के लोग हैं। वो बड़े बड़े यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े चैनल लेके बैठे हुए हैं, बट रियलिटी में उनके साथ में एक भी बंदा प्रॉफिट में नहीं है। अभी होगा सर। भी तो हाँ, भगवान की दुआ से कोई होगा तो होगा, बट बहुत सिर्फ सारा उनके। यूट्यूबर का भी एक्सपोज भी हुआ है, बड़े बड़े, अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। आप भी जानते होंगे, बड़े से बड़े जो हाँ ऑप्शन हाँ। ट्रेडर इंडिया के हैं, उनका जो मेन इनकम का सोर्स है वो ट्रेनिंग है, ना कि ट्रेडिंग। अरे मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग भी दो। अरे हाँ मैं बोलता हूँ छाती ठोक के दो, और हाँ। फिर तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद वो पैसे भी कमाने चाहिए उन लोगों ने। हाँ सही बात है। तो मैं वही बुरा नहीं मानता, अगर आपको कोई ट्रेनिंग दे रहा है ना, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, बट आप खुद लॉस मेकिंग हो, और हाँ आप उसको ट्रेनिंग देके प्रॉफिट में कैसे ला सकते हो? सही बात है। शर्म, थोड़ी सी शर्म भी होनी चाहिए इंसान में, कि मैं हाँ, अगर खुद ही नुकसान में हूं, तो तो मैं मेरा इन्हें जो सिखा रहा हूँ, वो क्या हूं कैसे मैं सही प्रॉफिट सिखा हो। रहा हूँ? अगर अगर भगवान करे कल मैं फ्री में भी सिखाऊं लोगों को, तो मैं हम्म। उतनी शिद्दत से सिखाऊंगा जितनी शिद्दत से मैंने मार्केट से गिर पड़ के, मार्केट सीखा से है। मार पिटाई खा के, हाँ बुरे अच्छे एक्सपीरियंस लेके सीखा हुआ है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लोगों का नुकसान हो, मैं इतना तो ध्यान रखूंगा। हाँ, ठीक नहीं है। ये चीजें सर बड़ी बातें हैं। और जैसे मैंने भी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप लोगों के मदद के उद्देश्य से खोला, उसमें भी देखिए उसको मैंने फ्री रखा हुआ है, अभी तक फ्री है। बट लोग उसमें अभी भी, जैसे कुछ लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि यार ये आपने बना तो दिया, पर इसके पीछे आपका मोटिव क्या है। मैंने बोला भाई मोटिव तो मैंने आपको लिखा हुआ है, आप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो ना। तो उसमें भी लोगों को भरोसा नहीं होता कि कोई वहां अच्छा। जादू नहीं हो रहा ना सर, आप हाँ जादू नहीं कर रहे हो ना, आप हाँ एक का दो नहीं करवा रहे हो, दो का हाँ। चार नहीं करवा रहे हो, तो लोग देखना मैं आप धीरे धीरे, मेरा धीरे धीरे उद्देश्य, लोग, हाँ लोगों को जादू चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि भाई आप लोग बैंक फिक्स डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम कुछ नहीं तो म्यूचुअल फंड में तो एटलीस्ट आ जाओ। मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये आप अच्छा सोच रहे हो ना, हाँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। जो उनको बोलेगा मुझे महीने के 5,000 दो, मैं तुमको महीने की 26 टिप दूंगा, 26 में से 20 कॉल चल जाएंगे, 5 नहीं चलेंगे। चलेंगे। हाँ ठीक है, तो लोगों को वो चाहिए, लोगों को ये नहीं चाहिए जो आप कह रहे हो ना, बहुत बुरा लगता है लोगों को। हाँ ठीक है, वो क्यों लगता है, उसके भी रीजन है। अपन आगे चलेंगे ना, आप बोलोगे कि ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी, और वो जो लोग टिप ले रहे हैं ना उनके साथ भी हुआ होगा, हाँ तो हाँ अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ सर। ठीक है। हम्म। तो मैं ये कहता हूँ जो लाल में लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कि डू इट ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस, सीरियस बिजनेस। नो कैजुअल अप्रोच। हम्म। आपने अगर उसको सीरियसली नहीं लिया ना, वो आपको सीरियसली ले लेता है फिर। हाँ, वो जब सीरियसली ले लेता है तो आपका घर, गाड़ी, मकान सब ले पूरा सब जाता है, कुछ खत्म हो सकता है। सब खत्म करके जाता है वो। उसके बाद में मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ, मेरे जितने लोग जान पहचान में आज की डेट में, जो हम्म। लोग मुझसे पूछते भी रहते कि बता दे यार क्या लेना है, क्या बेचना है, ये वो ऐसे वैसे, मैं उनको हमेशा बोलता बी स्मार्ट, बी यूनिक। बी स्मार्ट हो बी। सकता है मैं जो हूँ वो मैं हूँ, आप जो वो आप हो। ठीक है, मैं अगर उस चार्ट को अपनी नजरों से कुछ अलग तरीके से देखता, हो सकता है आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत अलग तरीके से देखते हो। ठीक है, तो हम्म। हर ट्रेडर अपने आप में बहुत यूनिक होता है, हम्म। और कोई किसी का ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता। नहीं कर आप सकते। सीख सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको करना सीखना भी नहीं पड़ेगा, चाहिए। हाँ, और करना भी कर नहीं लो। चाहिए। हाँ जमता है तो कर लो, मैं कहता हूँ जमता है तो कर लो, कोई बुरी बात नहीं है, पर आप
खुद ही यूनिक हो तो क्यों पीछे दौड़ रहे हो? आप सीख लो और अपना स्टाइल डेवलप कर लो यार। मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है। सही है। ठीक है, उन सबका स्टाइल मिक्स करके आज मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ। सही है सर। अगर मैं उनकी तरह ट्रेड करने बैठूंगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। सो अपन ये रूल काफी बार पढ़ चुके हैं, आज फिर एक बार पढ़ देता हूँ। हाँ ठीक है सर। शायद किसी का भला हो जाए, मतलब नहीं, कोई देखे और किसी का इसमें भला हो सर जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीपीटी मुझे अलग से भी शेयर कर देंगे प्लीज, मेल पे या बिल्कुल सर, बिल्कुल व्हाट्सएप पे बिल्कुल, जैसा। मैं आपको भेज दूंगा सर मेल पे, कोई इशू नहीं है। हाँ। तो मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ, अंधों की तरह ट्रेड मत करो। हम्म। ठीक है, लग गई तो लाख की, नहीं तो 1.25 लाख की, वो मत करो। ठीक है, किसी को एकदम अंधों की तरह फॉलो भी मत करो कि वो सही। तो भगवान ही है। कई लोग नीचे यूट्यूबर के नीचे लिखते होते, मैं आपका एकलव्य हूँ। अरे कितने पैसे कमाए तुमने उसका एकलव्य होके? निकालो तुम्हारा पीएनएल देखे जरा। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, इसे अंधभक्त कहते हैं, जो अंधभक्त। ये जो इनको ऊपर ले जा रहे हैं लोग फालतू में। फिर मार्केट को फॉलो करो, हम्म, मार्केट को समझो। ठीक है, फिर आप टेक्निकल सीखो। ठीक है, टाइम दो सीखने के लिए। सही है। और बहुत सारे चैनल के पीछे मत भागो, सही बात। वरना इतना डिस्टरबेंस कंफ्यूज हो होता है ना। जाएगा, कोई कंफ्यूज कोई हो बोल रहा होगा टाटा मोटर्स बाय करो, दूसरा बोल रहा होगा टाटा मोटर्स सेल करो, तीसरा तो अलग ही होगा। वो जाएगा। बोलेगा टाटा मोटर्स क्या है, ये ले लो। अच्छा, तो दूसरा बताएगा। ना तो आप टाटा मोटर्स ले पाओगे, ना आप टाटा पावर ले पाओगे, ना बेच पाओगे, ना खरीद पाओगे। अल्टीमेटली घुमा फिरा के आप या तो उस दिन खाली हाथ जाओगे या तो नुकसान करके पास जाओगे। होके जाएगा, सही है। ठीक है, तो आप साइलेंट माहौल में भी ट्रेड करोगे तो अच्छा है। ठीक है, बट अच्छी कम्युनिटी में रहो। हाँ। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी कम्युनिटी मत रखो, अपनी कम्युनिटी रखो जहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सको, आंसर दे सके। हमेशा आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए। नहीं चाहिए। ठीक है, साइलोज में ट्रेडिंग नहीं होती। हम्म। ठीक है, आपकी कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए। हम्म। टिप्स अवॉइड करो, फ्रॉड लोगों से दूर रहो। सही। ठीक है, और मतलब जल्दीबाजी में ट्रेड मत करो। सही है। कल देखा था ना टाटा मोटर्स। हम्म। ठीक है, रेंज निकाली ना उसकी कि हम्म। 960 पे सपोर्ट ले रहा है, हम्म। 1000 तक जा रहा है, तो 960 पे ले लो, अच्छा। 1000 पे बेच दो। भेज दो, सही मिल बात। गए 40 रुपए, बात खत्म हो गई। तुम्हें सलामत पैसा रहेगा। चाहिए ना, हम्म। तो तैयारी करके आओ। हम्म। ठीक है, सोच के देख करके आओ। ऐसा नहीं है कि छूट गया तो दूसरा स्टॉक ही नहीं मिलेगा। 10-15 हजार स्टॉक है यार, दूसरे हाँ। पे ले लेंगे। टाटा मोटर्स चला गया तो चला गया, क्या हो गया? सही बात है। फिर हमेशा बहुत सारे ट्रेडर बोलते हैं कि चलती गाड़ी में मत बैठो, जो हम्म। निकल गया उसे जाने दो, दूसरी बार देख लेंगे। हम्म। दूसरी बार जब आएगा तो ठंडे दिमाग से अच्छे से लेंगे, तो सोच हो के सकता है कि एनालिसिस करके ले। आराम से मिल जाएगा आपको, अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, आप रोज एनालिसिस करो, मार्केट खत्म होने के बाद में देखो कौन सा स्टॉक कैसे चला, कहाँ गया, किधर गया। उनमें से कुछ स्टॉक को ले लो, अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो। हाँ 5 स्टॉक तो आप अपनी लिस्ट में ऐसे रखो कि आप उस पर 365 दिन ट्रेड कर सको। अगर पूरा मार्केट भी अगर हाँ, ये बहुत परफॉर्म नहीं कर रहा है इम्पोर्टेंट ना, है। हाँ। तो वो 5 स्टॉक अगर आपने ढूंढ के रखे हैं ना आपकी लिस्ट में, आप उनको रोज देखते हो, तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से किधर कहाँ से घूमता है। कहाँ जाएगा। हाँ, तो अगर आप उसका भी रिटर्न देखोगे ना 5 स्टॉक का पूरे साल भर का, बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि हाँ मैं ये खुद कर चुका हूँ। हाँ, मेरा भी एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा सर। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, अभी जितने भी साल में मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स रहा है, उसका एक छोटा वॉच लिस्ट बना लिया है मैंने। वो 8 से 10 स्टॉक्स है। उसको अगर किसी दिन मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ किसी न्यूज के कारण या किसी कारण से, मार्केट में निफ्टी में 200 या 500 अंक का गिरावट आया, तो वो 7-8 स्टॉक जो मेरा बना बनाया है उसमें ही अगर मैं खरीद लेता हूँ ना, तो वो 2-3 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। देगा ही देगा यार, कहाँ जाएगा, आज नहीं तो कल तो बढ़ेगा। हाँ। सही है, ठीक है। फिर एकदम मनी माइंडेड मत रहो। 5 लाख हाँ। लगाए 50 हजार होना, 10 लाख लगाए 1 लाख होना। अच्छा, वो 10 लाख से 2 लाख कमाता है, साला मेरे को तो 10 लाख से 5 ही हजार मिलते हैं, या 10 हजार मिलते हैं, या 50 ही मिलते हैं। अरे दादा, मिल तो रहे, घर से ले तो नहीं जा रहा है कुछ, ये तो नहीं जा तेरा रहा ही है। है ना कुछ। हाँ। तो सीखो, ज्यादा मिलेगा, और सीखो और ज्यादा मिलेगा। नहीं सीखोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक परफेक्शन है, आएगा तो ज्यादा बेहतर होगा हमेशा से। हाँ बिल्कुल। लालची रहोगे तो मार्केट मार के ही भगाएगा, मैंने हमेशा नोटिस किया। हम्म। हाँ, हमेशा छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, सही जब है। आप इनिशियल फेज में हो। ठीक है, ताकि आप बने रहो, टिके रहो मार्केट में। आपकी जर्नी वही है जो आप टिके रहते हो ना, डटे रहते हो, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस में आप 2-5 साल निकाल लेते हो ना, उसके बाद आपको सब आसान लगने लगता है। मैं भी ठीक है, सभी लोगों को यही बोलता हूँ कि मार्केट तो हमेशा यहाँ रहेगा, पर हम मार्केट में है या नहीं है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी तो रहेंगी। हाँ। ठीक है, तो अपने खुद के बॉस बनो।
हम्म। ठीक है, अपने खुद के रूल बनाओ, लिखो, सामने चिपकाओ, उसको फॉलो करो, कॉन्फिडेंट रहो अपने एनालिसिस के ऊपर में। क्या होगा, 20 रुपए का लॉस ही ले जाओगे ना, हाँ हाँ। इससे ज्यादा क्या होगा मतलब। रिस्क मैनेज ठीक होना है, चाहिए सर। हाँ, फिर आपको पता चल जाएगा, नहीं मैंने यहाँ गलती की थी, गलत जगह ले लिया, अगली बार यहाँ नहीं लूंगा, तो 20 रुपए मिल जाएंगे आपको वापस। पर जिद बहस पे अड़ जाओगे तो फिर वो 40 भी ले जाएगा। ठीक है, हाँ। कॉन्फिडेंट रहो, नुकसान होता है तो जिम्मेदारी लो, उसको ले लो ईमानदारी से, नमस्ते कर लो। ठीक है, तो आप टिकोगे मार्केट में। कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद के एनालिसिस पे, तो जिंदगी में ट्रेडर नहीं बन नहीं पाओगे। बन पाएंगे। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको स्टार ट्रेडर बनाता है, सही किसी की बात। टिप नहीं बना सकती। ठीक है, जब आप महीने में आपने अगर 15 ट्रेड लिए है ना स्विंग के, हम्म। 15 में से हो सकता है आपके 12 माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए। हाँ। ठीक है, 3 पोजीशन आपकी लटकी हुई है, तो हम्म। सोचो कि ये 3 पोजीशन क्यों अटक अटक गई, क्या क्यों इसमें लगा। खराब न्यूज थी, हाँ क्या इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या हाँ मैंने बहुत महंगे प्राइस पे ले लिया गड़बड़ हाँ। करके। हम्म। आपको कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा, उसको डायरी में लिखो, सही उसको है रिपीट मत करो। सही है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट में आप अगर, आज की डेट में लोग सड़े से 1 किलो प्याज टमाटर लेने जाते हैं, वहां भी लोग बार्गेनिंग करते हैं। हाँ सही बट बात। लोगों को स्टॉक मार्केट में बार्गेनिंग करना नहीं नहीं आती, आता इंडियंस है। लोगों को। नहीं तीन सौ आता। पचास ले 350 उठा लिया, अच्छा, 1,000 रुपए मैंने 1,000 में ले लिया। वो कुछ भी नहीं देखता है कि वो 1,000 उसका लाइफ टाइम हाई है, 52 वीक हाई है, या सही उसका रेजिस्टेंस जोन है, क्या है। किसी ने तो बोला, मैंने ले लिया जी। तो जाहिर सी बात है, आपने जिस प्राइस पे लिया वो मुझे महंगा लग रहा है, मैंने वहां हाँ। शॉर्ट किया है, हम्म। तो आपको 50 रुपए का नुकसान होगा तो मुझे 50 का तो फायदा फायदा होगा। होगा। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब बायर सेलर की तरह खड़े रह के देखो। आज आप मार्केट में जाते हो, चीजें खरीदते हो, आप घर बनाते हो, सीमेंट, लोहा, सब हाँ, कुछ आप सब खरीदते हो, कुछ। बार्गेनिंग करते हो ना। इन हाँ। स्टॉक्स को भी वैसे ही देखो कि मैं बार्गेनिंग सीमेंट का करते। स्टॉक उठा रहा हूँ, हम्म। थोड़ी बार्गेनिंग कर लेता हूँ, हाँ हाँ, पार्ट बाय पार्ट उठा लेता हूँ। हाँ आज अगर मैंने 25 क्वांटिटी ली है तो फिर कल 25 उठा लूंगा, एक हाँ। दिन में नहीं लिमिट उठाता ऑर्डर हूँ में भी 50। करके लेना चाहिए। हाँ, हाँ, लिमिट ऑर्डर में लो, हम्म। ये बेस्ट ऑप्शन है। मार्केट ऑर्डर अवॉइड करो, सडन स्पाइक आ गया तो लूट जाओगे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों ने देखनी चाहिए, एक मतलब चीज और मैं ऑब्जर्व ये तो मैं किया खुद सर। से सीखा। हाँ एक चीज और मैं ऑब्जर्व हाँ। किया कि जैसे मार्केट में 3 सवा 3 बजे के लगभग ज्यादातर लोग अपना हम्म। पोजीशन कट करते हैं, और ब्रोकर टर्मिनल से भी लोगों का ऑर्डर कट होता है जो इंट्राडे हाँ, वाले हैं। तो उस समय बराबर है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, हाँ। मैंने कई सालों तक 3,25 ऑर्डर डाले, अच्छा। 3:25 में भी कई ऑर्डर। सालों तक हाँ 3,25 पे वो मेरे को बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे हाँ मिले वो हैं। डिस्काउंटेड मिलता ये है सर आपका उसमें। ऑब्जर्वेशन अच्छा है। हाँ किसी किसी स्टॉक में ऐसा होगा जिसमें बहुत न्यूज अच्छी थी, हाँ बहुत बढ़िया वो चल रहा है, वो अपने हाई पे जाके क्लोज करेगा। हाँ फिर फिर क्या होता है, उस दिन आपको स्टॉक को भूलना पड़ता है कि चलो यार, हाँ। नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो अब। ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हो कि जब थोड़ा आफ्टरनून का सेशन होता है, हाँ सुबह सुबह तो लोग होते हैं बहुत जल्दी में, आए नहीं हाँ कि घुस गए ले लिया, हाँ हाँ तो प्राइस ऊपर ही जाता है तो नीचे हाँ जाता है। हाँ हाँ आफ्टरनून का सेशन भी थोड़ा बोरिंग होता है, तब आप हाँ। बार्गेनिंग करके हम्म। 10 20, आपको 100 क्वांटिटी लेनी है ना, मैं कहता हाँ हूँ 10 ऑर्डर में ले लो। हाँ सही है। आप ब्रोकरेज हाउस ऐसा ढूंढो जो आपसे डिलीवरी का चार्ज ही ना लेता हो। हाँ बहुत सारा है सर अभी अवेलेबल ऑप्शन अपने पास। बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे कि जो डिलीवरी पे चार्ज ही नहीं लेते, नहीं आपसे लेते। ब्रोकरेज ही नहीं लेते। हाँ तो आप क्वांटिटी 4 पार्ट में उठा लो ना यार, 300 रुपए हाँ पे लेना था, एक बार में चलो क्यों 300 लेना। पे ले ली 25 क्वांटिटी। ठीक है, हाँ। 25 क्वांटिटी मैंने ले ली 295 पे, फिर मैं 25 क्वांटिटी ले ली 290 पे, फिर मैंने 25 क्वांटिटी ले ली 228, आपका एवरेज तो अच्छा हो गया। एवरेज अच्छा हो जाएगा। सारी 300 पे उठा ली, रोते रहो 300 नहीं आ हाँ रहा। ये एवरेजिंग भी एक आर्ट है सर एक्चुअली। आर्ट है, और ये आप समय के साथ में। हाँ एक्सपीरियंस के साथ में ही ये आएगा, एक हाँ, दिन में आप या मैं उसको किसी को नहीं सिखा सकते। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मेरे सबसे बड़े भाई है, हाँ। बिजनेसमैन है वो। हम्म। उनको किसी ने बोला आप ट्रेडिंग करो, हम आपको पैसे कमवा के देते हैं। ठीक अच्छा है, अब क्या होता था कि ये बड़ा फनी है, मतलब अच्छा मैं उसे कई बार ट्राई किया सिखाने का, उसे सीखना नहीं था। अच्छा। ठीक है, अब क्या होता है ना कि नहीं सीख आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं तो कोई बोल कुछ नहीं सकता हूँ कि कर मैं सिखा सकता हूँ, सकता। वो नहीं सीखना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या हुआ ना कि ऐसे उनके साथ बहुत बार हुआ, उन्होंने अच्छा बोला कि आप टाटा पावर उठा लो। अच्छा। ठीक है, उन्होंने टाटा पावर उठा लिया, उन्होंने टाटा पावर उठाया 300 280 में, वही टाटा पावर मैंने उठाया और 10 20 रुपए नीचे। अच्छा। ठीक है,
फिर तो टाटा पावर नीचे आ गया, हाँ तो उनको डर लगने लगा, यार ये तो 20 रुपए नीचे आ गया। वहीं मैं टिका हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी नीचे बाइंग है। नीचे अभी में मेरे भाई, पास हिम्मत और है कि और 20 रुपए नीचे जाएगा तो मैंने और तो और एवरेज क्वांटिटी करेंगे। ऐड की। हाँ उन्हें घबराहट हो रही है। हाँ मैंने कहा आप एवरेज कर लो, ठीक है, ये सही जोन था, ये एवरेज कर लो। फिर अच्छा, वहां से वो चला। तो उन्होंने बहुत बार नोटिस किया कि जो उनको बता रहा है ना लेने वाला, वो हाँ कह रहा है हमेशा जब भी वो दिलवाता है तो 20, 30, 40 रुपए महंगा ही दिलवाता है। अच्छा, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाए। जब वो हाँ नीचे आता है तो उनको डर लगता है। डर उन्होंने मुझे लगेगा। बताया, उन्होंने मुझसे फिर पूछा, यार तुम मुझे सिखाओ ये करना कैसे है, मतलब तुम हाँ कैसे हाँ बार्गेनिंग करते हो। हाँ, मैंने कहा बैठो, हम आपको बताएंगे बार्गेनिंग कैसे होती है। सही है सर। तो ये एक आर्ट है, मतलब टाइम के साथ ही टाइम आती, के मुझे भी साथ ही समय आएगा। लगा, टाइम के साथ ही आएगा। तो बहुत सुंदर फोटो है सर, आपने शायद बहुत सारी जगह पे देखा भी होगा ये फोटो। कौन सा वाला फोटो सर? स्लाइड चेंज हो रहा है हाँ क्या? हाँ, नहीं अभी हुआ नहीं, अभी शायद आप, हाँ ये हाँ वाला, हाँ यार, अब ये आ, आपने बहुत सारी जगह पे देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फोटो, हाँ कि बहुत ऐसी बढ़िया ग्रोथ फोटो। होती है। हाँ ऐसी ग्रोथ होती है, ऐसी नहीं होंगी कि सीधा आप बड़े से पैदा हो गए 6 फुट के। सही है। तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे बच्चा से बड़ा हाँ, होता है। ट्रेडर ऐसा ही बनता है, ट्रेडर भी बच्चा ही होता है। ट्रेडर बच्चे से फिर बड़ा होते 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 फिर वो मैच्योर होता है। मैच्योर होता है, हाँ। ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं है कि डायरेक्ट एकदम से आप, आप बहुत बड़े हो जाओगे। हाँ, कोई कोई शॉर्टकट नहीं है कहीं पर भी। तो अब आपका एक और सवाल था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, हाँ ठीक है, तो उस पे चलते हैं आगे। तो ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी को कि यही फंड बाय करो। हाँ हाँ, ये डिस्क्लेमर है मेरा जस्ट, और अविनाश जी का। हाँ, पब्लिक हित में जा रही है कि हमारा खुद पब्लिक का, हित ये में जा रही हमारे है बस। हमारा जनहित में जा रही है, हमारा खुद का पोर्टफोलियो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। हाँ और उसमें पैसे भी लिखे साइड में, मैं कितने पैसे डालता हूँ छुपाने की कोई बात नहीं है। हम किसी को हाँ टिप ठीक है नहीं सर। दे रहे, हम किसी को कह नहीं रहे कि यही फंड लो, हाँ हाँ आपकी अपनी मर्जी है, जी, आप जो लेना चाहो वो लो। हाँ मैंने क्यों लिया, उसके पीछे का रीजन मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है लिखा हुआ है। बड़े बड़े अक्षरों में। क्यों? हाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट फोकस है फोकस एनर्जी ऑन, पे, हाँ गवर्नमेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस है, गवर्नमेंट का डिफेंस पे फोकस है, पीएसयू पे, इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हाँ 5 से 10 साल ये गवर्नमेंट टिक गई। तो हाँ, ये जो सेक्टर है, ये क्योंकि बूम क्या है सर, करेगा। मैं टीसीएस तो ले नहीं सकता, हाँ ठीक है, मैं कोफोर्ज ले नहीं सकता, सही है, मैं टाटा मतलब मैं एचसीएल, ये सारे शेयर के प्राइस है 5,000, आठ बहुत हजार ज्यादा दस महंगा हजार है सर। 4,000। तो अगर मुझे कहीं पर एक एक एज मिल रहा है कि ये सारे फंड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हम्म, हूँ एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो क्या ये बुरा है? नहीं, बिल्कुल तो सही है। मुझे अगर बुफे मिल रहा है 40 रुपए में, तो मैं ले लूंगा ना। हाँ ये ये स्मार्टनेस है अपनी की। आप 5-5 हजार के 5 शेयर खरीदो, या आप 5 हजार के चार मतलब 100 यूनिट खरीदो, हाँ, देना तो आपको रिटर्न उन्होंने उतना ही जितने उतना ही है। स्टॉक परफॉर्म करेंगे। नहीं, उसके बहुत सही बाद में सही सिलेक्शन है सर आपका, ये गवर्नमेंट का बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग बोले, मुझे क्रिटिसाइज किया ये अच्छा, एनर्जी फंड के लिए। हाँ मतलब बहुत सारे मेरे खुद के नोन है, अबे हाँ ये कोई फंड है क्या, मतलब एसबीआई कोई कंपनी है क्या, एनर्जी क्या है, मतलब ये वो। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम एनर्जी का इंडेक्स उठा के देखो और हम्म, बाकी सारे इंडेक्स उठा के देखो, हम्म, एनर्जी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है कई हाँ सालों से, आप भी जाके देखना। सही ठीक है, है, तो जो सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग होता है ना, उसमें पोटेंशियल होता है कि वो आगे आगे ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा जो वो। बढ़ चुके हैं ना, जो बढ़ चुके हैं वो तो बढ़ चुके हैं। सेचुरेशन स्थिति होता है उसमें। हाँ, वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा वो 10 से 15%, 10 से 15%। बहुत हो तो 20% का रिटर्न दे देंगे। ठीक है। अब मैंने एसबीआई एनर्जी फंड उठाया है, मैंने मीरा एसेट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया हुआ है, मैंने टाटा डिजिटल लिया हुआ है, मैंने डिफेंस का एचडीएफसी का फंड, ये अभी लॉन्च हुआ है सर, 1 साल हुए हैं इसको अच्छा हार्डली अच्छा, शायद। ठीक हाँ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, बट इसको बिल्कुल। भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अच्छा, अरे पूरा जमाना डिफेंस सेक्टर कहाँ से कहाँ निकल गया, अब एचडीएफसी डिफेंस का फंड लाया है। पर अभी भी जो पोटेंशियल गवर्नमेंट है है, आज, हाँ उसका पोटेंशियल कितना है बड़ा अभी। फोकस है, हम्म, बहुत पोटेंशियल है अभी भी, हम्म, कि अगर हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स लाइंड अप है, हम हम्म, खुद खुद के लिए बना रहे हैं, तो हम्म, जो अपनी अपनी खुद की इंडियन कंपनीज है उनको हम्म, ऑर्डर मिलेंगे ना यार, उनकी ऑर्डर बुक बिल्कुल जाके पढ़ो, बिल्कुल, कितने तगड़े बिल्कुल ऑर्डर है उन मिलेगा। लोगों को। तो हम्म, मैं मानता हूँ कि डिफेंस सेक्टर में भी पोटेंशियल है। अब है, बात लोग करते पीएसयू की, हम्म, तो पीएसयू में मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ उठाया, लोग बोलेंगे इसे क्यों उठाया, उसके पीछे का भी रीजन है, वो मैं आगे बताता हूँ। फिर हम्म, लोग बोलेंगे यार इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे फंड है, ये तुमने क्यों उठा लिया, हम्म, कहाँ से पता चल गया तुमको? सर हम्म, मैंने अपनी स्टडी पे उठाया, मुझे किसी हाँ, ने कोई टिप सही है, नहीं दी। किसी ने कोई मैंने टिप्स नहीं पूरा दी। एक दिन खराब किया है, हाँ मुझे किसी ने कोई टिप, मैंने पूरा एक दिन खराब किया है अपना खुद का। वो कैसे खराब किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऊपर अच्छा, लिखा है कि मैंने
सारे ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड हाउस है ना जितने हैं आज की अच्छा डेट में, अच्छा। कम से कम 50 से 55 म्यूचुअल फंड हाउस है। हाँ मैंने हाँ। सबके फंड्स की लिस्ट प्रिंट मारी, उनके ओके। 3 साल के रिटर्न, उनके 5 साल के रिटर्न, उनके 1 साल के रिटर्न मैंने स्टडी ओहो। किए। मैंने ओहो। फिल्टर्स लगाए, मैंने अच्छा टूल का यूज किया। और अच्छा। मेरे ये समझ में आया, आदित्य बिरला हाँ हाँ। का पीएसयू हाँ, इक्विटी पीएसयू पिछले फंड। 3 साल में 45% के रिटर्न दिया है। ओके। एक साल में सर 93%। वाह। कुड यू बिलीव? और ये अपने पीएसयू सेक्टर का टॉप परफॉर्मर है। अगर आप किसी का भी पीएसयू उठा लो, चाहे आप फिर कॉन्ट्स का उठा लो, हम्म। एचडीएफसी का पीएसयू उठा लो, टाटा का पीएस, आदित्य बिरला ने परफॉर्म किया है। हम्म। मतलब उसका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है। अच्छा है। ठीक है। फंड मैनेजर मैं बढ़िया स्टॉक होगा। भी जाके देखे कि फंड मैनेजर तो अच्छा है सर, पर उसने जो फंड सिलेक्ट किए ना, हाँ हाँ। वो बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया फंड दिए होंगे, हाँ। उनमें अभी भी दम है कि वो और आगे जा सकते हैं। अच्छा। तो मेरा ऐसा सोचना था, अगर ये मुझे 45% का भी रिटर्न नहीं देते हैं, अगर ये मुझे 30-25% भी दे देते हैं, मैं हम्म। खुश हूँ। हाँ ठीक है सर, वो तो अच्छी बात। बहुत अच्छा रिटर्न है। बहुत हम्म। अच्छा रिटर्न है। हम्म। ठीक है। सेम कॉन्ट्स, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में देखोगे, एनएवी वाइज हाँ। और रिटर्न वाइज हम्म। सबसे ज्यादा कॉन्ट्स ने दिया है। बाकी सबसे। के फंड के प्राइस आप देखोगे तो हम्म। 60 रुपए 80 रुपए हम्म। एनएवी। आपको यूनिट कम मिलेंगे। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मेरे को यूनिट, लोग ये देखते हैं अरे यार इसने तो 60% का रिटर्न दे दिया, पर यूनिट प्राइस भी तो देखो दादा, सौ हाँ, रुपए का एक प्राइस भी यूनिट है, देखना। तुम्हें कितनी यूनिट मिलेंगी, हम्म। कंपाउंडिंग कैसे होगा तुम्हारा, वो वो भी वो वो देखना। सब लोगों को पता नहीं होता। लोग आंख बंद करके ले लेते। अब हाँ डिफेंस फंड थोड़ा, ये जो है वो, ये शायद 3 साल का रिटर्न जो दिख रहा है अभी आपको, वो उसने जस्ट दिखाया हुआ है कि मतलब ये अभी सही है या नहीं पता नहीं। 18% का रिटर्न दिया, बट 18% कोई बुरा नहीं होता, बहुत हाँ, अच्छा बुरा रिटर्न नहीं होता होता, है। बुरा ठीक नहीं है। होता। उसके बाद में डिजिटल, टाटा डिजिटल के टाटा 1 साल के डिजिटल रिटर्न फंड। बहुत अच्छे हैं। 50-51% के मतलब रिजल्ट है, मतलब रिटर्न से 1 साल के। हम्म। बट ये 3 साल में 18 दिखा रहा है, क्योंकि आपको मुझे सबको पता है थोड़ा सा आईटी जो है हाँ अंडर परफॉर्म कर हाँ रहा है। हाँ हाँ। ये परफॉर्म करेगा तो हो सकता है ये 25-30 बढ़ेगा। परसेंट भी दे बढ़ेगा जाए मुझे। निश्चित रूप से। अब लोग एनर्जी फंड के लिए क्रिटिसाइज किया था, तो मैंने उनको कोई आंसर नहीं दिया। मैंने कहा अपन बात करेंगे 3 साल नहीं, बाद, ठीक है जब ये सर। मुझे 25 से 30% के रिटर्न हाँ, दे रहा हूँ। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, समय भी जवाब देता है। हाँ, मैंने कहा एनर्जी फंड की बात कर रहे हो, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा आगे, डिफेंस फंड का भी दूंगा, पर वो मैं पोर्टफोलियो दिखा के दूंगा। मैं हाँ इस पे तो नहीं दूंगा ना अभी कि यार दे ही देगा 30%। हाँ, हो ऐसा तो सकता कोई नहीं है बोल इससे, सकता। हो सकता है इससे भी अच्छा दे जाए। अच्छा दे जाए, हाँ। ना दे तो मेरे घर से तो कुछ ले जाएगा नहीं सर, गिरी से गिरी हालत में 10 से 12% तो दे हाँ, के जाएगा। सही है सही है। तो ये कई बार आपको रिस्क लेना होता है माइंडफुल होकर के, कि जहां पे अपना देश फोकस कर रहा है, जहां अपनी गवर्नमेंट वहां पे फोकस अपना करके, ध्यान जहां लगाना। पर वहां पर भी ध्यान लगाना जरूरी है कि हम्म। ये सेक्टर रडार में, तो ये ग्रो करेंगे। हाँ। हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा करें, बट करेंगे। और मैं और किसी सेक्टर में कूद जाऊं तो हम्म। रिटर्न तो बन जाएगा, बट मैंने अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं किया, वो हो गया अच्छा। फिर। हाँ ये मेरा एनालिसिस है, मेरा प्रिडिक्शन है, अगर बनता है तो मेरा, नहीं बनता तो भी मेरा ही है। मैं हाँ। किसी और को तो गाली नहीं दूंगा ना, नहीं फलाने ने दिलवा दिया था तो नहीं देखो नहीं नहीं, मिला। अपने एनालिसिस पे चलना सबसे बढ़िया होता है सर। तो ये मेरा अगले सर 5 से 10 साल का फोकस है इन पे। बढ़िया बढ़िया है ठीक सर, है। बहुत मैं बढ़िया इनमें सिलेक्शन इन्वेस्टेड आपका। रहूंगा। बहुत बढ़िया और सिलेक्शन है। और एक मैं आपको बोलूंगा, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड भी देखिए, उसका परफॉर्मेंस और बहुत बढ़िया लगा मुझे। पराग अभी क्या पारिक। है, मेरी मेरी 6 एसआईपी चल रही है। अच्छा। मेरा फोकस कैसा है, जितनी आप एसआईपी बढ़ाते हो ना, उतने आप पे हाँ एग्जिट लोड्स और हाँ हाँ, फंड मैनेजिंग वो सब चार्जेस वो बढ़ेगा। सब कुछ लगते हैं। तो अभी मैं इन 6 को पकड़ के रखूंगा। हाँ ठीक है। और इन 6 के बाद में मेरा फोकस बॉन्ड पे है सर। हाँ, वो भी अच्छा है सर। थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाना है, तो मेरा हम्म। थोड़ा फोकस बॉन्ड की तरफ भी है। सही है। नहीं जमा बॉन्ड तो हो सकता है कि मैं पराग पारिक जो आप बोल रहे हो उस पर भी एक हाँ बार स्टडी हाँ। करूं। फ्लेक्सी कैप में कौन से फंड अच्छे हैं, चाहे पराग पारिक हो या कोई और भी हो, तो मैं पराग। उसमें हो सकता है एक और एसआईपी ऑन करूं। हाँ हाँ। ठीक। अच्छा सजेशन है सर, थैंक यू। फिर आपने एक और चीज बोली थी मुझसे, अपन स्टॉक कैसे सिलेक्ट स्टॉक करते हैं। सिलेक्शन सबसे सबसे सिरदर्द काम यही है। सबसे सबसे सिरदर्द काम यही है। हाँ और लोगों को पसंद भी नहीं है, मुझे पता है। हाँ हाँ। बट एक समय ऐसा था कि जब मैं क्लासेस ले रहा था, हम्म। तो पूरी बैच में हम लोग 50-60 स्टूडेंट थे। तो मैं ही वो होता था जो रात के 2-2-1 बजे तक जाग करके चार्ट्स निकालता था, ग्रुप में भेजता था, हाँ डिस्कस करता था जो मुझे सिखाते थे उनसे कि सर हाँ मैंने सही ढूंढा है क्या, ये वो। हाँ वो मुझे कहते थे सो जाओ।
अच्छा, सो जाओ, बहुत हो गया रात। मुझे भी सोने दो, सो जाओ, 2 बज रहे रात के, तुम मुझे हाँ, चार्ट दिखा रहे हो यार, ठीक है हाँ, तुमने बहुत अच्छा ढूंढा है, कल इस पे ट्रेड लेंगे, ठीक है बट अभी सो जाओ। हाँ, हाँ, तो ये एक होता है कि आप में कितना पैशन है। हाँ, जुनून आप, चाहिए सर किसी भी चीज को हाँ, करने के लिए। कोई हाँ, भी चीज टाइम और जुनून दोनों मांगती है आपसे, कि आप कितने चार्ट खोल के देखते हो, पढ़ते हो, उस पर बिलीव रखते हो, अपनी डायरी में लिखते हो या स्क्रीनशॉट लेके रखते हो, फिर आप जाकर के अलर्ट्स, बहुत अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में, आप जाके अलर्ट्स लगा सकते अलर्ट्स हो भी लगा कि इस सकते हैं। प्राइस पे आएगा तो मैं जाके ले लूंगा। पहले इतनी सब फैसिलिटी नहीं, तब तो नहीं था। बहुत हो गई सर। तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन का नजरिया जो ये है कि पहले तो सेक्टर एनालिसिस करो, सेक्टर इन द सेंस इंडेक्स का, अगर मुझे आईटी के स्टॉक उठाने हैं तो मैं पहले उसकी इंडेक्स आईटी देखता हूँ इंडेक्स कि देखेंगे। इंडेक्स क्या परफॉर्म कर रही है, क्या ठीक है। ओवरबॉट है, क्या ठीक। ओवरसोल्ड है, ठीक या है। बैंक जोन पे चल रही है। डेफिनेट सी बात है, इंडेक्स परफॉर्म कर रही है तो फंड भी कर रहे होंगे, या फंड परफॉर्म कर रहे हैं तो इंडेक्स भी करेंगे, वाइस सही वर्सा है, है, दोनों एक सही दूसरे है, के साथ सही में। है। फिर वो निफ्टी 50 भी हो सकता है, निफ्टी मेटल भी हो सकता है, निफ्टी आईटी, मीडिया, रियलिटी, बहुत सारे हैं। जब आप इन पे जाकर के देखोगे, इनका परफॉर्मेंस देखोगे, सीजन वाइज देखोगे, मंथ वाइज देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेक्टर अब परफॉर्म करता है, ये सेक्टर अब परफॉर्म करता है, ये सेक्टर अब परफॉर्म करता है। तो आपका ना पूरे साल का फिर धीरे धीरे करके एक साइकिल बन जाता है कि हाँ, मुझे ये स्टॉक्स अब देखने, ये स्टॉक्स अब देखने हैं, ठीक है। तो ये भी देखना जरूरी कि गवर्नमेंट का उस सेक्टर में फोकस है कि नहीं। मैं जाके हेल्थ केयर में घुस गया अभी, हाँ, हेल्थ केयर में फोकस ही नहीं है, हाँ, ठीक है। सही। फ्लैट रिटर्न्स मिलेंगे आपको, आप बोलोगे यार ओके। ये तो मैंने बहुत अच्छा शेयर उठाया था पर लेकिन मुझे कुछ बढ़ मिला नहीं ही नहीं रहा। इसमें तो। हाँ, बढ़ नहीं रहा क्योंकि फोकस नहीं है, ठीक है। फोकस होना बहुत जरूरी, चाहे वो एफआईएस हो, डीआईएस हो, गवर्नमेंट हो, फोकस होना जरूरी। फोकस गवर्नमेंट ही लाती है, हाँ, और कोई गवर्नमेंट नहीं दिलाएगी लाता। ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ही ज्यादा कर सकती है ना किसी भी चीज में। हाँ, बढ़ावा तो वही देंगे, ठीक है। अब कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है, 3 से 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का ओपीएम क्या है, हाँ, कंपनी का पीबी रेशियो क्या है, हाँ, मतलब अब प्राइस टू अर्निंग फंडामेंटल इज एनालिसिस का पार्ट जो है वो हाँ, सब है। ओपीएम ऑपरेटिंग मतलब उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वो लोग कितना रखते हैं, ठीक है। प्राइस टू बुक कितना है, ये 3 4 चीजें बहुत जरूरी है देखना लेने से पहले। पीयर कंपनीज के पी और ये सब कंपेयर करना जरूर, पता चल रहा है उसका पी 100 चल रहा है हम्म। और बाकी का चल रहा है 25 30, 25 तो वो 30। महंगा हुआ ना। तो हाँ, उसको उस पे क्यों कूद रहे हो, यहाँ ले लो ना जो 25 में अगर सस्ता मिल रहा है, वो वाला ले लो यार। उस पर बढ़ने का पोटेंशियल है, जो 100 ज्यादा का पी लेके चल रहा है नहीं है जी। वो तो कभी भी ऐसे नीचे आ सकता है। मतलब नीचे भी आ ये सकते। सारी चीजें लोग पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, फिर वो ना उस कंपनी को दोष देंगे, जिसने दिलवाया उसे गालियां देंगे। हाँ, वो अपना होता है, एनालिसिस बहुत कुछ नहीं होता है। करेंगे। हाँ। बहुत जरूरी है अपना एनालिसिस करना। और हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट सर आज की डेट में टॉपिक चल रहा है, डिमांड सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया अभी, अच्छा। और मुझे बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आई, और एक बहुत बढ़िया बंदा था जिससे मैंने डिमांड सप्लाई जोन समझ करके लिया। अच्छा। उसका बहुत यूनिक तरीका था अपना खुद का। तो ओके। मुझे समझ में आया कि मैं जहाँ स्टॉक लेता था हम्म। तो मेरे से ये गलतियां हो रही थी, इसलिए मुझे रिटर्न कम मिलता था। अब मैंने अपना रूल बना लिया कि मैं यहीं पे लूंगा। ओके। तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है अभी, अच्छा। मतलब कुछ जो चीजें थी वो फिल्टर हो गई कि मैं हाँ, सप्लाई के पास जाके तो नहीं बनाऊंगा पोजीशन। हाँ, हाँ, हाँ। इसको लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, बट उसका सपोर्ट। एडवांस कंसेप्ट आज की डेट में डिमांड सप्लाई है। हाँ, हाँ। एक फिर मार्केट उसके प्रोफाइल भी आजकल चल रहा है सर, हालांकि मैंने कभी उसको ज्यादा स्टडी अभी नहीं किया, बट शब्द सुना मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस। मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस, हाँ, सर होता क्या है ना, घुमा फिरा करके इनके आसपास ही चीजें होती है, उसको हाँ। एडवांस का चाचा, एडवांस का मामा, थोड़ा एडवांस का नाम अलग दे फूफा, दिया जाता है। हाँ उसको लोगों को नया चाहिए ना तो वो बना के हाँ। ले आते हैं उसको। होता वही है, मतलब ओके। होता वही है, बट वो उसको कुछ तो नया दिखाओ बोले लोगों को, जादू तो हाँ, ही लोग आएंगे। अब जादू जादू दिखाने ये वाली बात थी। जादूगर है वो सारे। बस मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे 1980 में भी चलता था, आज भी आज चलता भी है, चल कल भी चलेगा और परसों आगे भी भी चलेगा, भले चलेगा। उसका नाम चेंज हो जाए, ठीक हाँ। है। तो वो वही है सर, वो बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं है। फिर स्क्रीनर आपने बड़ा अच्छा बताया है कि स्क्रीनर डॉट इन, इसको मैं भी यूज करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस। हाँ, हाँ उस पे आपको, आपके साथ में भी जो लोग जुड़े हैं ना उनको, हाँ, तो बोलो यहाँ बोलो। वेबसाइट बताओगे ना, कोई नहीं खोल के देखेंगे, अभी 3 स्लाइड देखेंगे ना तो वो जाके खुद देखेंगे, हाँ, ठीक है। वो देखेंगे। हाँ, क्योंकि उनको क्या है, कौन खोलेगा। हाँ। खोल दो आलस ना भी अविनाश आता है मेरे सर। लिए, अविनाश खोल दो मेरे लिए। नहीं, तो लोग लोग यहाँ तक ऐसा बोलते हैं कि भाई आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लो और हाँ, तो पैसा भी मुझे ही दे दो हाँ, बोलना। मुझे 2 स्टॉक बता दो जिसको मैं खरीद सकूं।
मतलब मैं अपना सारा टाइम वेस्ट करूँ बस। सर मेरा, मुझको कोई कमा के दे दे, वो चल रहा है मार्केट में भी। फिर क्या होता है कि एंट्री हमेशा ना लॉजिकल लो। हाँ। लॉजिकल की मेरी डेफिनेशन है कैंडल देख के, हम्म। चार्ट पैटर्न देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के लो, और एक एसएल डिसाइड करके रखो। मन में नहीं, टर्मिनल पे। मन वाला तो कटता ही नहीं है। ये सर शायद 4 मिनट में फिर से ये जूम ऑफ होने वाला है लग रहा ठीक है। है, अपन ये तीन कंक्लूड लाइन करते कवर हैं। कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपन फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी कुछ मेरे क्राइटेरिया आरएसआई ओवरसोल्ड ओवरबॉट पे भी होते हैं सर। हम्म। मतलब इसके लिए भी बहुत अच्छे स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, जो आपको बता देते हैं कि कौन से स्टॉक्स ओवरसोल्ड है, वो बाउंस बैक जरूर करेंगे। हाँ कौन हाँ से स्टॉक्स ओवरबाउट है, तो हाँ। वो सेलिंग में जरूर आएंगे। तो आपको अच्छा। इजी पैसा मिलेगा वहां पे। हम्म। ज्यादा आपको जरूरत दिमाग नहीं नहीं उस पर लगाना रिसर्च है। करने की। बहुत इजी एंट्री मिलती है आपको, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न आता है तो। टारगेट भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि टारगेट छोटे होते हैं। फिर आप दूसरे स्कैनर्स भी यूज कर सकते हो। वॉल्यूम हाँ, आज की डेट में अवेलेबल है, ब्रेकआउट, बहुत डे सारा ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट, 15 मिनट ब्रेकआउट, 5 मिनट सब ब्रेकआउट, कुछ जो है। आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। उसके वो हिसाब स्क्रीनर वो स्क्रीनर आप रन करो सुबह सुबह, आपको सब मिल जाएगा। क्यों किसी के पैर पकड़ने हैं टिप के लिए? मतलब नहीं बात है। आप खुद ही अपने आप को टिप दो ना, हाँ ये आ रहा है, ये ले लो। ठीक। तो आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। अब ये बहुत अच्छी वेबसाइट है सर, स्क्रीनर डॉट हाँ इन। वो मैंने देखा। आपको पूरी कंपनी का फंडामेंटल, सब कुछ मिलता है। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी का पी, फलाना ढिमकाना चिमाका, सब कंपनी के ऑर्डर बुक्स, प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफ आई डी सब आई कुछ एस, दिखा। मतलब आपको बोलते हैं ना उसकी जन्म कुंडली मिल जाएंगी। जन्म कुंडली दिखाता है ये। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी का सर, ये टेक्नोलॉजी का फायदा देखो आप पता कितना है। ज्यादा है। पहले इतना सब नहीं था, 50 वेबसाइट पे जाओ तब जाके साला एक कंपनी का एनालिसिस होता था। एनालिसिस होता था। आज एक क्लिक पे होता है, वो भी नहीं करना लोगों को। वो भी नहीं करते लोग। मतलब फिर पता नहीं क्या ही करना चाहते हैं। इजी मनी चाहिए सर सबको। सर शॉर्टकट नहीं है सर, मैंने पहले ही लिखा हाँ है, पहले ही जो लिखा। शॉर्टकट लेगा वो बहुत बाहर हो कम जाएगा समय बाहर। मार्केट बहुत कम समय मार्केट में टिक पाता है वो। बहुत मुश्किल है उसका टिकना। तो सर अपन फिर से ज्वाइन करते हैं। ठीक है। शायद 5-10 मिनट का और डिस्कशन हाँ बचा ठीक है, है सर, कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन उसे कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करेंगे सर, जब तक ये चल रहा है चलने दीजिए इसी में। ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है सर। हम्म। आपका एक और टॉपिक था मल्टी बिगर स्टॉक। हाँ ठीक है, लोग सर। मल्टी बिगर स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं। एक जमाने में मेरे पास टाटा पावर जो है, वो शायद 50 रुपए के आसपास भी था ओ सर। हो अभी। जब मुझे कुछ नहीं आता था, मैं उस साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब उतना अच्छा ट्रेडिंग स्किल शायद मेरा भी ना हो। तो हाँ। मुझे लगता था अरे 50 रुपए वाला स्टॉक तो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो जाएगा, 400। पर क्या किसी ने सोचा था 50 वाला स्टॉक आज 450 हो साढ़े जाएगा? चार सौ हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा। 1 मिनट में ये खत्म होने वाला है सर ये। सर अपन रिज्वाइन करते हैं, हार ही जाएंगे। और फिर अपन इस पे बात करते हैं ठीक। मल्टी बिगर स्टॉक कैसे पकड़ने हैं। ठीक है ठीक सर।